हेलो बच्चों पार्टी। वेलकम बैक टू राइजिंग माइंड्स। आज की क्लास में हम गणित मंजरी की वर्कशीट नंबर 4.5 को ख़त्म करेंगे और कोशिश करेंगे बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की, ताकि आपको हर एक पार्ट अच्छे से समझ आए। शुरू करने से पहले हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बहुत ही सिंपल सी वर्कशीट है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस assuming that the expression in the denominator or not equals to 0। हमें बस ये एज्यूम करना है, ठीक है, कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो इस पूरी वर्कशीट को मैं ख़त्म कर चुका हूँ, सॉल्व कर चुका हूँ। और इस पूरी की पूरी वर्कशीट में सिर्फ 3 ही तरह की आइडेंटिटीज़ बच्चों आपको आनी चाहिए। ये पूरी वर्कशीट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, पहली इसमें कौन सी आइडेंटिटी है? देखो, a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3a बी का स्क्वेयर प्लस बी का क्यूब। ठीक है, एंड अब बारी है, अब टर्न है नेक्स्ट की, नेक्स्ट आइडेंटिटी की। ये भी बहुत इजी है, बस इसमें माइनस की वजह से कहीं बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो मुझे लगता है आज के बाद नहीं रहने वाली, क्योंकि मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, उस ट्रिक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्लस वाली जो मैंने आइडेंटिटी ऊपर लिखी हुई है, सेम उसको रिपीट करूँगा बिना साइन लगाए। ए क्यूब 3a स्क्वेयर बी 3ab स्क्वेयर एंड देन वी हैव b क्यूब। अब देखो यहाँ पे देखो माइनस जो है वो b के साथ लगा हुआ है। अब b कहाँ पे है? देखो यहाँ पे b है, यहाँ पे b है और यहाँ पे भी b है ना। तो जहाँ पे b है मोस्ट प्रोबेबली वहीं पे माइनस साइन लगेगा। जैसे कि यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन बच्चों नहीं आएगा, क्योंकि b की जो पावर है 2 है। दैट मीन्स माइनस बी इंटू माइनस बी इज इक्वल्स टू बी का होल स्क्वायर तो आएगा, लेकिन साइन जो है वो कट जाएंगे। यहाँ पे भी माइनस आएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ पे माइनस आएगा। क्यों? माइनस बी इंटू माइनस बी, तो 2 टाइम्स कट तो जाएगा माइनस माइनस, लेकिन एक और माइनस बच गया है। दैट मीन्स वो माइनस बी का क्यूब आ जाएगा फिर से, है ना। तो यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा एंड यहाँ पे माइनस हो जाएगा। बस इतनी सी चीज़ें जो आपको याद रखनी थी इस वाली आइडेंटिटी के अंदर। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखो क्या है। नेक्स्ट आइडेंटिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, देन इन्हीं तीनों का स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब एक सीक्वेंस हमें फॉलो करना होगा विद द साइन ऑफ माइनस, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बस इतना ही है बच्चों इस आइडेंटिटी के अंदर। देखो ए बी सी, यहाँ पे भी ए बी सी, बस ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ए बी बी सी सी ए एंड साथ ही साथ क्या लगाया गया? बस माइनस का साइन लगाया गया। बस तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले न्यूमिनेटर को लिख लेते हैं, 3p स्क्वेयर माइनस 3p क्यूब माइनस 18q का स्क्वेयर। ठीक है, तो इसको इजी करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो 3 और 3 इनमें से कॉमन आ सकता है। ठीक है, हालांकि ये वाला पार्ट जो है वो होगा कैसे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से होगा, पर 3 को बाहर कॉमन निकालने की वजह से थोड़ा सा इजी हो जाएगा, लंबी कैलकुलेशन नहीं होगी। तो सबसे पहले हम 3 को बाहर कॉमन ले लेते हैं। अंदर आ जाएगा हमारे पास p स्क्वेयर माइनस p क्यू माइनस 6q का स्क्वेयर एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, इसको बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे। आपको पता ही होगा कि हम कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो कि क्या जाएगा, माइनस पी क्यू का स्क्वायर। देन 6 का हम क्या निकालते हैं बच्चों, एलसीएम निकाल लेते हैं, जो कि क्या जाएगा 2 3 जा 6। दैट मीन्स ये जो बीच वाली टर्म है ये किस किस में बढ़ जाएगी, 3 और 2 में, है ना। जो नए नंबर्स हमें मिलेंगे वो क्या होंगे, 3 और 2। बस हमें इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या आएगा पहले और बाद में क्या आएगा। जैसे यहाँ पे तो माइनस आएगा और बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा और बाद में 2 आ जाएगा। बस यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पे भी पी क्यू,
प्लस लगा लेंगे। अब देखो माइनस प्लस माइनस और हमारे पास सिर्फ पी क्यू बच जाएगा। और अगर मैं बीच में मल्टीप्लाई लगा लेता हूँ तो 3 2 ज़ा 6 पी क्यू का स्क्वायर एंड माइनस का माइनस भी आ जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो अब इसको फर्दर करते हैं। 3 पी स्क्वायर, हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं -3 पी क्यू एंड प्लस 2 पी क्यू -6 क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन किस किस में से, इसमें से और इसमें से हम कॉमन निकालते हैं। ठीक, तो 3 बड़ी वाली ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेंगे, पी कॉमन आ जाएगा, अंदर से पी रह जाएगा -3 क्यू। ठीक है ना, एक पी तो ऑलरेडी हमने बाहर कॉमन ले लिया है ना, तो यहाँ पे सिर्फ क्यू आ जाएगा नीचे। ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड में जो हमने अंदर कॉमन लिया है, ठीक है, वही सेम हमें रिपीट करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, सॉरी कॉमन नहीं है ये, जो हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है वही सेम चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। एक किस्म का हैक मान सकते हो ये, वही हमारे यहाँ पे भी आना चाहिए, p-3 क्यू। अब हम देखेंगे कि हम बचा क्या हमारे पास। जैसे यहाँ पे क्या बचा, 2 है ना, यहाँ पे क्या बचा, 2 आना चाहिए, क्यू आना चाहिए और प्लस आना चाहिए, तभी जाके तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो तभी तो जाके ये आ जाएगा, है ना। तो और 2 इसको और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 2 ज़ा 6 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है और क्यू का क्यू स्क्वायर हो जाता है। तो ये भी आ गया बच्चों। ठीक, अच्छा अब इसको आगे करते हैं। आगे हम क्या करेंगे कि ये और ये तो क्या है, इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, ये सेम सेम आ रहा है ना। तो कॉमन ले लेंगे 3, यहाँ पे आ जाएगा अपना p-2 क्यू, सॉरी p-3 क्यू है वो, p-3 क्यू जो है वो कॉमन ले लेंगे और पीछे बचा हमारे पास p+2 क्यू, पीछे बचा p+2 क्यू। ठीक है, तो न्यूमिनेटर को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करेंगे। तो डिनोमिनेटर सबसे पहले लिख लेते हैं कि डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर है p स्क्वायर प्लस 3p क्यू प्लस -10 क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करिए वो करके क्या आ जाएगा, -10 पी क्यू का स्क्वायर। एंड जब हम इस 10 के फैक्टर्स निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, वो 2 और 5 फैक्टर आता है, 2 5 10 होता है। तो बस इन्हीं दोनों नंबर्स का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों पी स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर देन -2p क्यू -10 क्यू का स्क्वायर। ठीक है, देन हम कॉमन ले लेंगे, है ना, इसमें इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। p बाहर आ जाएगा, एक p अंदर बच जाएगा, प्लस 5q, क्योंकि p तो हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सेम मैं यहाँ पे रिपीट करने वाला हूँ, p-5q, यही तो रूल है कि वो सेम होना चाहिए। अब मैं सिर्फ देखूँगा बचा क्या मेरे पास, q बचा और 2 बचा और माइनस बचा। ठीक है, जो रिमेनिंग था उसको मैंने बाहर लिख दिया। अब जो सेम सेम है उसको मैं क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा बाहर उसमें से, p+5q बाहर कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या बचा p-2q। ठीक है, अब मेरे पास डिनोमिनेटर भी है और न्यूमिनेटर भी है। सो नाउ न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर मैं करूं, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो है मेरे पास 3p-3q p-3q एंड डिवाइड में है p-2q एंड p+5q बच्चों। तो ये है इसका आंसर, क्योंकि फर्दर ये सेम तो इसमें कुछ है नहीं, कटेगा कुछ है ही नहीं, है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया।
अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, यानी सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में देखो क्या है, सबसे पहले हम इसका भी न्यूमिनेटर लिख लेते हैं नीचे। तो न्यूमिनेटर है इसका n क्यूब माइनस 3n स्क्वेयर m प्लस 3n m का स्क्वेयर माइनस m क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज़ हो रही है, देखो क्यूब, यहाँ पे भी क्यूब, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी, है ना। देखो ये a है, ये b है, ये माइनस 3 स्क्वेयर b है, एंड ये प्लस 3a b का स्क्वेयर है। इसका मतलब क्या तुम लोगों को पता चला कि इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होने वाली है। चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस b का क्यूब, जो कि बराबर होगा a माइनस b होल क्यूब के बराबर होगा बच्चों। ठीक है ना। तो मेरे पास ऑलरेडी ये जो क्वेश्चन है न्यूमिनेटर है वो किस फॉर्म में गिवन है, इस फॉर्म में गिवन है। इसका मतलब मेरे को इसका आंसर किस फॉर्म में निकालना होगा, ये इज इक्वल्स टू वाले आगे वाले पोर्शन में निकालना होगा। तो मेरे को सबसे पहले ढूंढना है कि मेरा a क्या है और मेरा b क्या है। तो a देखो मेरे पास वहाँ पे n है और b वो तो माइनस n है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा a माइनस बी कितना होगा, फिर a माइनस बी तो मेरा होगा n माइनस m का होल क्यूब। ठीक है ना, तो ये न्यूमिनेटर निकल जाएगा। ठीक, अब हम डिनोमिनेटर को अगर हम सॉल्व करें तो डिनोमिनेटर को भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो जी, डिनोमिनेटर सबसे पहले लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर क्या है, 5m का स्क्वेयर माइनस 10mn प्लस 5n का स्क्वेयर। ठीक है, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, देखो इसमें ऊपर क्या गिवन है, स्क्वेयर स्क्वेयर गिवन है। इसका मतलब है कि इसके अंदर स्क्वेयर वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी, है ना। तो a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वेयर, जो कि बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वेयर के बराबर हो जाता है वो। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा a और b क्या है बच्चों, देखो a है इसके अंदर 5 एंड b क्या हो जाएगा इसके अंदर, सर b भी तो इसमें 5 हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ, कि 5m माइनस 5n का होल स्क्वेयर। ठीक है, ये हो जाएगा उसका डिनोमिनेटर बच्चों। ठीक है, ये तो हमने सिर्फ सॉल्व लिखा था खुद की आसानी के लिए। ठीक है, अब हम लिखेंगे नाउ न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, है ना। तो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास यहाँ पे, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिख लेते हैं सबसे पहले, n माइनस m का क्यूब अपॉन 5m माइनस 5n का स्क्वेयर। ठीक है, अच्छा अब देखो हम क्या करेंगे इसको आगे सॉल्व करने के लिए। देखो नीचे m और n है, ऊपर भी तो m और n है, बट ऑर्डर सेम नहीं है। तो ऑर्डर सेम करने के लिए क्या करेंगे, कुछ ऊपर से कॉमन ले लेंगे और नीचे से भी तो कॉमन आ सकता है। नीचे से क्या कॉमन आ सकता है, नीचे से हम 5 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले न्यूमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि m मेरे को पहले चाहिए तो मैं m पहले लिख लूँगा। ठीक है, m मेरे को पहले चाहिए तो मैं m पहले लिख लूँगा। देन यहाँ पे आ जाएगा माइनस n का होल क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस क्यों आया, यहाँ पे प्लस क्यों नहीं आया। ठीक है, क्योंकि पावर बच्चों 3 है। अगर यहाँ पे पावर 2 होती तो मैं यहाँ पे प्लस लिख लेता। ठीक है, अगर यहाँ पे पावर 2 होती तो प्लस 3 लिख देता, पर यहाँ पे पावर 3 है तो यहाँ पे साइन माइनस से कहीं आएगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ यहाँ पे माइनस एन इंटू माइनस एन इज इक्वल्स टू, वो तो एन स्क्वेयर हो जाता है वो, है ना, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे है माइनस एन इंटू माइनस एन, जो कि वापस से क्या हो जाएगा, इसका और इसका साइन तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक जो है माइनस का साइन है, दैट मीन्स वो हो जाएगा माइनस 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 ही रहेगा वो। ठीक है, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 5 इसमें से कॉमन ले लेंगे, पीछे बचेगा हमारे पास m माइनस n का स्क्वेयर। ठीक है, अच्छा
अब देखते हैं, अब करते हैं इसको। अब ये जो पावर है माइनस, सॉरी ये जो पावर है 3, ये इस माइनस के साथ भी है। तो जब ये 3 टाइम्स हो जाएगा तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा, अंदर आ जाएगा m माइनस n एंड नीचे आ जाएगा 5 m माइनस n का होल स्क्वायर, और यहाँ पे पावर 3 है। तो एक देखो यहाँ पे ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा हमारे पास, पीछे बचेगा माइनस m माइनस n एंड नीचे तो सिर्फ 5 बच जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पे आंसर होने वाला है बच्चों। ठीक है, यही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। अब हम बच्चों थर्ड पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले न्यूमरेटर लिख लेते हैं, w पावर 3 माइनस वी पावर 3 प्लस एक्स पावर 3 प्लस 3 w v x। एंड इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होगी, इसमें आइडेंटिटी थर्ड वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी जो आपको करवाई थी ऊपर। एक बार मैं आइडेंटिटी लिख लेता हूँ पूरी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये 3abc है। अब यहाँ पे घबराना मत कि सर यहाँ पे तो माइनस है और यहाँ पे तो आइडेंटिटी में प्लस है, तो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे तो प्लस है, तो कोई बात नहीं, जो जिसका साइन है वो साइन वैसे ही रहेगा उसका। ठीक है, तो दैट मीन्स ये देखो ये अपने पास गिवन है ना, ये अपने क्या पास गिवन है। अब हमें क्या करना है कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले हमें देखते हैं कि ए बी सी अपने पास है क्या। ए इज इक्वल्स टू, देखो ए बी सी, ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी हो जाएगा। ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू है, बी है माइनस वी एंड सी है एक्स। ठीक है, चलो हमें इस वाले पार्ट से आगे स्टार्ट करना है। इज इक्वल्स टू क्या आगे सॉल्व करना है, इज इक्वल्स टू ए क्या है अपने पास, डब्ल्यू। अब तो आसान हो गया, अब हमने निकाल के रख दिया इसको ऑलरेडी, प्लस माइनस वी, उसके बाद सी है एक्स, अच्छा उसके बाद ब्रैकेट में ए स्क्वेयर यानी डब्ल्यू का स्क्वेयर प्लस माइनस वी का स्क्वेयर प्लस एक्स का स्क्वेयर माइनस एक्स का स्क्वेयर, डब्ल्यू माइनस वी। ठीक है, उसके बाद माइनस बी सी, यानी यहाँ पे आ जाएगा वो माइनस वी एक्स, फिर उसके बाद है सी ए माइनस एक्स डब्ल्यू। ठीक है, तो अब हम इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा डब्ल्यू प्लस माइनस वी प्लस एक्स, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। उसके बाद डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस वी का स्क्वायर एंड प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू। ठीक है, ये न्यूमिनेटर निकल गया है। अब हम डिनोमिनेटर को निकालेंगे। डिनोमिनेटर मैंने ऊपर लिखा हुआ था, इसको हम यहाँ से कॉपी कर करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करते हैं। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था, डिनोमिनेटर की वैल्यू को मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे कि इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होगी। तो देखो ये तो आ गया मेरा ए स्क्वेयर, W2 है ये, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस
2BC प्लस 2AC जो कि बराबर होता है A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। तो देखा कहा था ना कि तीन ही इसमें आइडेंटिटी यूज़ होगी, ये A है, ये B है, ये C है, ये 2AB है, ये 2BC है और ये 2AC है जो कि इसके बराबर होता है। अब फिर से मेरे को क्या करना है, मेरे को अपना ABC फाइंड करना है, ठीक है। तो A क्या होगा मेरे पास, A इज इक्वल्स टू, A हो जाएगा मेरे पास W, B क्या होगा, B मेरे पास है V, C क्या होगा, C है X। अब एक और चीज़ का ध्यान रखना कि देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो दैट मीन्स इन तीनों में से किसी के साथ, एक के साथ माइनस लगेगा, किसके साथ लगेगा हम देखना पड़ेगा कि कॉमन क्या है। देखो यहाँ पे माइनस लगा है, W और V वेरिएबल्स है, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे वेरिएबल V और X है। तो दोनों में कॉमन क्या है, देखो X और X कॉमन है, इसका मतलब ये हुआ कि V और V कॉमन है, दोनों में V और V कॉमन है, तो इसका मतलब V के साथ माइनस लगेगा, ठीक है। एंड इसको हम आइडेंटिटी में अगर हम लिखें अब यहाँ पे इज इक्वल्स टू W प्लस माइनस V प्लस X इज इक्वल्स टू W प्लस माइनस माइनस V प्लस X। तो ये भी हमने सॉल्व कर दिया बच्चों, ठीक है, इसको भी हमने सॉल्व कर दिया। तो ABC अगर हम अलग से निकालते हैं तो जिसकी वजह से काफ़ी आसानी हो जाती है इसको सॉल्व करने में। अब हम न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। तो चलो, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो कि किसके बराबर है, W माइनस V प्लस X, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, फिर इसके बाद W स्क्वेयर प्लस V स्क्वेयर प्लस X स्क्वेयर प्लस WV प्लस VX माइनस XW, ब्रैकेट क्लोज, और इसके डिनोमिनेटर में है ये है पावर में है, इसको हम पावर में रखते हैं, W माइनस V प्लस X का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये और ये कॉमन है ना, ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम है, इसका मतलब ये हो गया कि ये और ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बस यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है तो कट जाएगा। नीचे हम क्या लिखेंगे, इस पर नीचे हम लिखेंगे आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वहाँ पे W स्क्वेयर प्लस V स्क्वेयर प्लस X का स्क्वेयर प्लस WV प्लस VX माइनस XW डिवाइडेड बाई W माइनस V प्लस X, ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में न्यूमिनेटर क्या है बच्चों, न्यूमिनेटर है 4y का स्क्वायर माइनस 20yz प्लस 25z का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं, देखो ये तो A है, ये तो B है और ये माइनस 2ABC है ना, इसका मतलब ये कौन सी आइडेंटिटी हुई, गेस करो। ये हो गया A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर जो कि किसके बराबर होता है, A माइनस B का होल स्क्वायर, ठीक है, A माइनस B का होल स्क्वायर। अच्छा, तो अब मैं अपना, अब अगर हम अपना A निकालें यहाँ पे तो A क्या होगा, ये A का होल स्क्वायर है और ये B का होल स्क्वायर है, तो हमें इसका भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, अब हम निकालेंगे 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह पहले अगर मैं B निकालूँ तो ये हो जाएगा प्लस B है मेरे पास 25 यानी 5z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस का माइनस लिख लेंगे, 2 का 2 लिख लेंगे। ए क्या है मेरे पास, ए तो मैंने निकाल लिया है 2y, है ना, और बी भी हमने निकाल लिया है यहाँ पे।
बी है अपने पास 5z, ठीक है, जो कि बराबर हो जाएगा इज इक्वल्स टू a माइनस बी। तो a क्या है अपने पास ये, और b क्या हो जाएगा ये। चलो लिखते हैं 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूमिनेटर हमने सॉल्व कर लिया, अब हम डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, डिनोमिनेटर गिवन है बच्चों 25z का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी यूज़ होगी, ज़रा सोचो सोचो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी यहाँ पे। देखो यहाँ पे यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी वो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब ये है ए का होल स्क्वायर बी का होल स्क्वायर। तो मेरे को इस 25 को भी बनाना पड़ेगा होल स्क्वायर में, तो वो आ जाएगा 5 z का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2y का होल स्क्वायर। अच्छा ये तो मैंने लिख दिया, बट मैंने पूरी आइडेंटिटी नहीं लिखी। तो पूरी आइडेंटिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी, a प्लस बी एंड a माइनस बी, है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा फिर यहाँ पे, वो हो जाएगा 5z प्लस 2y एंड 5z माइनस 2y। तो डिनोमिनेटर भी निकाल दिया हमने, अब हम न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखेंगे, है ना। न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो कि बराबर हो जाएगा 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5z प्लस 2y एंड 5z माइनस 2y, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये सेम तो है, बट ये 5 जो है वो बाद में है एंड माइनस में है, नेगेटिव में है, और यहाँ पे 5z जो है वो पॉजिटिव में है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। इस वाले टर्म से मैं माइनस कॉमन लूँगा, तो माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास अंदर क्या बच जाएगा, अंदर मेरे पास बच जाएगा 5z। 5 मेरे पहले लिख रहा हूँ क्योंकि 5 मेरे को पहले चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो पावर है बच्चों यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं यहाँ पे प्लस 2y लिख लूँगा। देखो अगर यहाँ पे पावर 3 होती तो मेरे को यहाँ पे माइनस लिखना होता, क्यों, क्योंकि -2 अगर मैं आपको ये एग्जांपल दूँ तो एट द एंड मेरे पास आंसर जो भी होगा 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 आंसर जो होगा वो भी नेगेटिव ही होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर -2 है तो माइनस माइनस कट जाएगा और 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। अगर पावर 3 होती तो यहाँ पे क्या हो जाता, माइनस लिखते हम। हमने ये जो माइनस कॉमन लिया है बाहर, ये इसी में से लिया है, इस पूरी टर्म में से लिया हुआ है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि माइनस के ऊपर भी क्या होगा, माइनस के ऊपर भी रूट लगेगा, सॉरी स्क्वायर लगेगा, तो इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा वो। और डिवाइड में हम सेम पूरी टर्म लिखेंगे ऊपर वाली, जो कि है 5z प्लस 2y देन 5z माइनस 2y, ठीक है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं ऊपर वाली टर्म को। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखो यहाँ पे इसको एक और बार सॉल्व करते हैं यहाँ पे नीचे। अच्छा ये जो माइनस है इस पूरे के ऊपर अब क्या है, होल पावर 2 है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, वो तो प्लस हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 जो पावर है वो इसके साथ भी है। तो ये हो जाएगा प्लस कन्वर्ट हो जाएगा वो प्लस में, तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा 5z प्लस 2y अपॉन 5z प्लस 2y ब्रैकेट देन 5z माइनस 2y। अब देखो जो जो हमारे पास सेम है, ये और ये तो सेम है, कट जाएगा, है ना। यहाँ पे पावर 2 है, मैंने लिखा नहीं था, जो जो सेम है वो कट जाएगा। अब हम हमारे पास सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, होल पावर 2,
ये एक कट जाएगा, ये एक कट जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, पीछे हमारे पास बचेगा 5z प्लस 2y डिवाइडेड बाई 5z माइनस 2y। अब ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो ये तो कटेगा नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों इस पार्ट का। हम फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में सबसे पहले न्यूमिनेटर लिखते हैं। न्यूमिनेटर है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6 एंड एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 12। तो इस पार्ट में देखो 2 टाइम्स हमारे पास ये अलग अलग एक्सप्रेशन गिवन है। दैट मीन्स हमें इसे सेपरेटली 2 टाइम्स बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस वाली फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं यानी वो आ जाएगा -6x का स्क्वायर, एंड इसको जब मैं स्प्लिट करता हूँ तो वो क्या आएगा, वो आ जाएगा बच्चों 3 एंड 2x भी आएगा, है ना। और साथ ही साथ यहाँ पे माइनस है, दैट मीन्स यहाँ पे माइनस एंड यहाँ पे प्लस, तो 3 2 6 आ गया मेरा। इन दोनों को जब मैं प्लस माइनस करता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, सिर्फ x। और जब मैं 3x मल्टीप्लाइड बाई -2x करता हूँ तो वो आ जाएगा मेरा 6x का स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ हम ऐसे करेंगे इसको। तो चलो इसको स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने के लिए ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3x, ये -2x एंड -6। ठीक है, देन नेक्स्ट वाली टर्म को भी कर ले, नेक्स्ट वाली एक्सप्रेशन को भी कर लेते हैं स्प्लिट। नेक्स्ट वाली में आएगा एक्स स्क्वायर -4x -3x प्लस 12। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को जब हम 4 3 12 का 12 आ जाएगा और x का स्क्वायर माइनस माइनस मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाता है, तो यही है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके अपना यही आता है। ठीक है, अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं, x कॉमन आ जाएगा। कॉमन का पता है ना कैसे लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन लिया जाता है और इन दोनों में से कॉमन लिया जाता है। उसी तरह इन दोनों में से कॉमन लिया जाता है और इन दोनों में से कॉमन लिया जाता है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन की बात करें तो x कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x प्लस 3, देन यहाँ पे भी सेम हम लिख लेते हैं सबसे पहले x प्लस 3, है ना। जो मैंने यहाँ पे कॉमन लिया है वही सेम यहाँ पे भी कॉमन आना चाहिए, तो मैं पहले उठा करके मैंने इसको सीधा यहाँ पे लिख दिया। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास बाहर क्या क्या बचा है। यहाँ पे 2 आना चाहिए एंड देन यहाँ पे माइनस आना चाहिए। अब जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास वापस ये आता है, और जब मैं -2 और 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो -6 ही आता है। ठीक है, इसको अब हम बड़ी वाली ब्रैकेट में रखते हैं, इस वाली ब्रैकेट में। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ से भी हमें इसको ब्रैकेट में रखना होगा। x, एक x अंदर आ जाएगा, -4, इसको हम रिपीट कर लेते हैं यहाँ पे x -4, एंड बाहर क्या आएगा, बाहर आ जाएगा -3। ठीक है, एंड इसको भी बड़ी वाली ब्रैकेट में रख लेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कॉमन क्या क्या है। ये और ये कॉमन है, तो जो ये और ये रिपीट हो रहा है ना, तो हम इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे। बाहर बाहर आ जाएगा x प्लस 3, एंड पीछे क्या बचा अपने पास, पीछे बचा x -2। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले की बात करें तो नेक्स्ट में देखो क्या है, ये और ये तो सिमिलर आ रहा है ना, तो इसमें से हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। x -4 कॉमन आ जाएगा, पीछे बचा x -3। ठीक है, तो न्यूमिनेटर हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करते हैं। तो डिनोमिनेटर सबसे पहले लिखेंगे, डिनोमिनेटर क्या है अपने पास गिवन, डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वेयर -6x प्लस 8
एक्स स्क्वेयर माइनस 9, ठीक है। अच्छा, तो इसको भी हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म मेथड से स्प्लिट करेंगे। और इसमें क्या करेंगे, सोचो जरा, इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वेयर है एंड माइनस है, तो अगर इसको मैं 3 का भी स्क्वायर कर दूँ तो तब भी हो आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे मेरी आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो चलो इसको भी करते हैं। सबसे पहले इसको स्प्लिट करते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस यहाँ पे आ जाएगा -4x माइनस 2x प्लस 8, ठीक है। एंड यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर, ठीक। ये समझ आया ना, ये कैसे किया, है ना। इसका एलसीएम ऐसे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे फर्स्ट लास्ट टर्म ये है और ये है ना, तो ये आ जाएगा 8x का स्क्वेयर। तो आपको अगर नहीं आ रहा हो तो आप एक्स इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4। तो फैक्टर्स देखो क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इन्हीं तीनों में से आपने यूज़ करना है, इन तीनों को। तो देखो 2 2 ज़र 4 होता है एंड पीछे क्या बचा अपने पास, सिर्फ 2 बचा, है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 था, तो 2 2 ज़र 4, 4 एंड 2 बचा अपने पास। तो इन्हीं दोनों का यूज़ करके मैंने क्या किया है, स्प्लिट किया है इन दोनों को, ठीक है। अच्छा जी, अब हम कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन आ जाएगा, अंदर x रह जाएगा, x माइनस 4। यहाँ पे भी हम सेम लिख लेंगे, x माइनस 4 एंड बाहर -2 आ जाएगा। एंड ये तो आइडेंटिटी बन रही है अपने पास। आइडेंटिटी, ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ये बन रही है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, है ना। तो हम लिख लेंगे ए प्लस बी क्या है अपने पास यहाँ पे, यानी x प्लस 3 एंड x माइनस 3 आ जाएगा वो, ठीक है। अब जो जो यहाँ पे 2 टाइम्स है, अब उसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। x माइनस 4 कॉमन आ गया, पीछे बचा अपने पास x माइनस 2 एंड जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको भी लिख लेते हैं, x प्लस 3 एंड x माइनस 3, ठीक है। अब न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर करते हैं। देखो न्यूमिनेटर क्या निकला था हमारे पास, ये हमारा न्यूमिनेटर है ना, और ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे। अच्छा, ये x प्लस 3 है एंड ये x प्लस 3 ये कट हो जाएगा, x माइनस 2 कट हो जाएगा, x माइनस 4 कट हो जाएगा, x माइनस 3 कट हो जाएगा। तो पीछे आंसर क्या बचेगा फिर अपने पास, 0, बिल्कुल भी नहीं, 1 आंसर बचेगा पीछे अपने पास, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी ख़त्म हो गया। उसके बाद है बच्चों लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हम न्यूमिनेटर को लिख लेते हैं p पावर 4 माइनस 16, ठीक है। अब हम देखो इसको कैसे कर सकते हैं, सोचो कैसे करेंगे। देखो 16 को तो हम कर सकते हैं ना, 4 से 16 होता है, तो 4 का स्क्वायर। पर यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे तो p पावर 4 है ना, तो कोई बात नहीं, इसको भी हम लिख लेते हैं p पावर 2 का होल पावर 2। सर ये अजीब लग रहा है ना, 2 पावर, अरे कुछ अजीब नहीं लग रहा बच्चों, इसमें भी अपनी आइडेंटिटी लग जाएगी, माइनस का माइनस लिख लेंगे। तो ये आइडेंटिटी क्या है, बन गई हमारे यहाँ पे, फिर ये बन गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, है ना। तो इसकी आइडेंटिटी तो आपको पता है, ये इसकी आइडेंटिटी क्या होती है। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, p पावर 2 की होल पावर 2 माइनस 4 का पावर 2, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी भी एक बार में लिख लेता हूँ कि आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होगी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अच्छा, तो ये क्या जाएगा इसका, ये आ जाएगा पी स्क्वेयर प्लस 4 एंड पी स्क्वेयर माइनस 4, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो न्यूमिनेटर है वो सॉल्व होगा। अब हम डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करते हैं। तो डिनोमिनेटर को लिखेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है पी स्क्वेयर माइनस 4p प्लस
4, ठीक है। तो इसको भी हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाएगा 4p का स्क्वायर, है ना। तो ये तो बहुत इजी है, ये इजी है। p स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2p एंड आना चाहिए -2p एंड +4 लिख लेंगे, है ना। -2p और -2p, माइनस माइनस प्लस साइन बढ़ेगा है तो माइनस का साइन रहेगा यहाँ पे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 2 4p का स्क्वायर, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कॉमन ले लेंगे p, अंदर p बच जाएगा -2 एंड सेम हम रिपीट करेंगे p -2 यहाँ पे। अब हम बाद में देखते हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया। अब जो है कॉमन ले लेते हैं p -2 एंड पीछे हमारे पास बचा p -2, ठीक। तो ये भी लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, नाउ न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे। तो न्यूमिनेटर क्या है अपने पास यहाँ पे, p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई p -2 एंड p -2, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, देखो नीचे p -2 है और ऊपर क्या हम इसको p -2 बना सकते हैं। अगर हम इसको बना सकते हैं p -2 तो ऊपर वाला और नीचे वाला एक कट सकता है ना। तो चलो ट्राई करते हैं, बना करके देखते हैं क्या ये बन सकता है। p स्क्वायर प्लस 4 देन p स्क्वायर -2 का स्क्वायर, है ना। हम बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद न्यूमिनेटर को भी लिख ले, डिनोमिनेटर को भी लिख लेंगे p -2। अब देखो यहाँ पे तो आइडेंटिटी यूज हो रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे p स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज a -2 यानी p -2 एंड p प्लस 2 डिवाइडेड बाई p -2 एंड p -2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये p -2 है और ये p -2 है, कट जाएगा। पीछे क्या रहेगा अपने पास, p स्क्वायर प्लस 4 एंड p प्लस 2 डिवाइडेड बाई p -2, ठीक है। अब तो फर्दर ये कट नहीं सकता, इसका मतलब ये हुआ, यही हमारा आंसर होगा बच्चों, ठीक है। तो इस वर्कशीट की ये लास्ट क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर दिया। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू।